कलाम मुक़द्दस नए अहदनामा में से इब्रानियों के नाम पर ख़त, उसका पहला बाब। खुदा का कलाम उसके बेटे के वसीला से। अगले ज़माना में खुदा ने बाप दादा से हिस्सा ब हिस्सा और तरह ब तरह नबियों की मार्फत कलाम करके इस ज़माना के आखिर में हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया, जिसे उसने सब चीज़ों का वारिस ठहराया और जिसके वसीला से उसने आलम भी पैदा किए। वो उसके जलाल का परतो और उसकी ज़ात का नक्श होकर सब चीज़ों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। वो गुनाहों को धोकर आलिम बाला पर किबरिया की दैनी तरफ जा बैठा। खुदा के बेटे की अजमत और फरिश्तों से इसी कदर बुजुर्ग हो गया जिस कदर उसने मीरास में उससे अफजल नाम पाया, क्योंकि फरिश्तों में से उसने कब किसी से कहा कि तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ, और फिर ये कि मैं उसका बाप हूँगा और वो मेरा बेटा होगा। और जब पहलोटे को दुनिया में फिर लाता है तो कहता है कि खुदा के सब फरिश्ते उसे सजदा करें, और फरिश्तों की बाबत ये कहता है कि वह अपने फरिश्तों को हवाएं और अपने खादिमों को आग के शोले बनाता है। मगर बेटे की बाबत कहता है कि ऐ खुदा, तेरा तख्त अब्दुल्लाबाद रहेगा और तेरी बादशाही का आसा रास्ती का आसा है। तूने राजबाजी से मोहब्बत और बदकारी से दावत रखी, इसी सबब से खुदा यानी तेरे खुदा ने खुशी के तेल से तेरे साथियों की बनिस्बत तुझे ज़्यादा मसा किया। और ये कि ऐ खुदावंद, तूने इब्तदा में ज़मीन की नींव डाली और आसमान तेरे हाथ की कारीगरी है। वो नेस्त हो जाएंगे मगर तू बाकी रहेगा, और वो सब पोशाक की मानद पुराने हो जाएंगे। तू उन्हें चादर की तरह लपेटेगा और वो पोशाक की तरह बदल जाएंगे, मगर तू वही है और तेरे बरस ख़त्म ना होंगे। लेकिन उसने फरिश्तों में से किसी के बारे में कब कहा कि तू मेरी दाहिनी तरफ बैठ, जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव तले की चौकी न कर दूं? क्या वो सब खिदमत गुजार रूहें नहीं जो निजात की मिरास पाने वालों की खातिर खिदमत को भेजी जाती हैं? आमीन और आमीन।